पापुआ न्यू गिनी, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में इनका देश है पापुआ न्यू गिनी। है? अलग देश है, छोटा सा देश है, बहुत अमीर देश है, ऐसा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आपके देश आएंगे, हमने सुना वहां सोना बहुत निकलता है। हाँ, हम आएंगे 10-20 किलो दिलवा दो, 2-4 साल का कन्या विवाह हो जाए। हाँ, अरे मिल जाए, हम तो 3,000 का 30,000 करवा दे अपना, इसमें मेरा क्या जाता भैया। घटे रामदास का विराजो बहुत। पापुआ नी घिन्नी। हाँ, ये छोटी वाली लाली किसकी है भैया? ले जाओ ऊपर, ये रो रही है, यहां संतों के पास मत दो। ओ बहन जी, ये अतिरिक्त हो गई का, चढ़ा दो हमारे पास। फिर ये जिसकी बिटिया हो ले जाओ, नहीं तो यहां पर संतों के साथ में हम पहुंचा देंगे आश्रमों में, बाद में मत कहना, साध्वी बन जाएगी फिर वो। तो आज सब जितने एनआरआई बैठे ना, नेपाल वाले भी आए, लंदन वाले भी आए, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं, अमेरिका वाले भी हैं, कुछ आने वाले हैं। एक बात हम कहें सबसे, एक प्रण ले लो तुम साल भर में कन्या विवाह में आने का। इस बहाने तुम्हारी पेशी भी हो जाएगी, बालाजी के दर्शन भी हो जाएंगे, और बेटियों के विवाह में तुम्हारी तरफ से भी सेवा होगी। जब उन अनाथ बेटियों का घर बसेगा और वो आशीर्वाद देंगी तो तुम्हारा घर कभी नहीं उजड़ेगा। हाँ, आज कथा का 7वां दिवस है। अब बिना देर किए हुए आप सब लोग तीनों पंडालों में, आज तो रेलिंग में भी बैठे हैं पागल। जय हो महापुरुषो। और ते तो टेंट ही पे चढ़ो, नक कटा ठटरी के परे हैं। कुछ टेंट पे टंगे, तीसरे पंडाल में भी बैठे, दूसरा भी भरा, रोड पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ पागलो, अब वो दिन दूर नहीं है, कल से इसी पंडाल में मंडप है। कल हल्दी और मंडप है यहीं पर, परसों संगीत है और मेहंदी है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। उन बेटियों की करुण कहानी सुनकर रोआ रोआ रो पड़ता है। किसी के पिता नहीं है, किसी के मां नहीं है, किसी का परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उनकी आंखों के आंसू देख करके ना ऐसा लगने लगता सब कुछ लुटा करके भारत की प्रत्येक अनाथ बेटी का घर बसा दिया जाए। अभी कल रात को हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा था, कोई लड़का था, हम जब जा रहे थे तो उसने हमारे पास आके जोर से कहा, गुरुजी आप केवल अमीरों भर को मिल रहे हो। तो हमको हंसी आई। हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, बहुत थके थे कथा के, तो सीधे जाके चाय पीनी थी, तो अंदर जाके चाय पी के। पर भैया एक बात बोलें, हमारी नजर में ना कोई अमीर है ना गरीब, पर कुछ लोग ना सहयोग करते हैं तो बेटियों के विवाह में हमें कर्जा नहीं होता, बस ये बात है। तो वो मिलना भी जरूरी है। नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे भंडारा कराएंगे, कैसे इनका उपहार खरीदेंगे, कैसे टेंट की व्यवस्था करेंगे, कैसे लाइट की व्यवस्था करेंगे। पर दिन में डीजल भर 5-5, 10-10 लाख का जल रहा। जो जनरेटर चल रहे हैं तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, पर पीछे वे फूक रहे हैं। हाँ, पर वो कहां से? तो यही सब लोग व्यवस्था करते हैं। तो मजबूरी है भैया हमारी, साल भर दरबार लगाते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनसे कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं, पर ये 4-5 दिन में हम 2-2 घंटे निकाल कर कोशिश भर उनको मिलने की कोशिश करते जो बेटियों का कन्यादान ले रहे हैं। उससे व्यवस्था बन जाती है। देखो जो है हम सामने बोलते हैं, मुंह पे ही बोलते हैं, उससे धाम की व्यवस्था बन जाती भैया। नहीं तो ये कैसे होगा कन्यादान? तो आप अपने मन में ये बातें ना लो। कुछ लोग बोले छतरपुर में, हमारे जिला में ऐसी चर्चा चल रही छतरपुर में कि गुरुजी से तो अब वही मिल सकता जो दान दे। ना 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 ना,
रोज 500 से 1000 लोगों को उनको मिलते हैं जो ना दान देते हैं, ना जिनका अता पता जिनका कोई नहीं है उनको मिलते हैं। हाँ, उसी बीच में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं। कोई 2000 दे देता, कोई 5000 दे देता, कोई थोड़ा दे देता। भैया देखो साफ है, हम अपने लिए नहीं ले रहे, समाज के तुम्हारे लिए ही तो ले रहे हैं, बेटियों के लिए ही तो ले रहे हैं। तो हमें लगता है ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है, इसलिए ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो और कहना चाहिए गुरुजी कन्या विवाह कर लो, हम तुम्हें कन्या विवाह के बाद मिल लेंगे। महाराज जी को देख के हमें ना गाना की लाइन याद आ जाती भजन की, काली कमली वाला मेरा यार है। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी बैठे, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। और वो अकेले तो आते ही नहीं है, उनके साथ उनके कनुआ साक्षी गोपाल जी भी हैं, और आचार्य रोहित जी भी हैं, श्री गुरु प्रसाद जी भी हैं, और श्री माधव तिवारी जी भी हैं, और सब संत। ये विदेशों का मंडल बैठा है, न्यूजीलैंड वाले भी बैठे। उससे व्यवस्था बन जाती है। देखो जो है हम सामने बोलते हैं, मुंह पे ही बोलते हैं, उससे धाम की व्यवस्था बन जाती भैया। नहीं तो ये कैसे होगा कन्यादान? तो आप अपने मन में ये बातें ना लो। कुछ लोग बोले छतरपुर में, हमारे जिला में ऐसी चर्चा चल रही छतरपुर में कि गुरुजी से तो अब वही मिल सकता जो दान दे। ना 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 ना, रोज 500 से 1000 लोगों को उनको मिलते हैं जो ना दान देते हैं, ना जिनका अता पता जिनका कोई नहीं है उनको मिलते हैं। हाँ, उसी बीच में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं। कोई 2000 दे देता, कोई 5000 दे देता, कोई थोड़ा दे देता। भैया देखो साफ है, हम अपने लिए नहीं ले रहे, समाज के तुम्हारे लिए ही तो ले रहे हैं, बेटियों के लिए ही तो ले रहे हैं। तो हमें लगता है ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है, इसलिए ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो और कहना चाहिए गुरुजी कन्या विवाह कर लो, हम तुम्हें कन्या विवाह के बाद मिल लेंगे। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं, कल और परसों सब पंडाल वालों की लाइन लगा करके एक एक करके भभूति दे के सबसे मिलेंगे, ऐसा भी नहीं हमारे मन में। तो जो भी ये बात और अफवाहें फैला रहे ना, तुम्हारी ठट्ठी, हाँ, और फैलाते रहो, हमारा क्या जाता हलवा। जो हमारे पक्के चेला हैं उन्हें कभी बिगड़ना नहीं है, और जो कच्चे हैं वो हमारे कभी बनना नहीं है। काहे को टेंशन ले? जो पक्के चेला हैं वो पक्के चेला, जिन्होंने हमें जान लिया उन्हें तुम चाहे जो कहते रहो, हलवा नहीं होना है। और जिन्होंने जो हमारे चेला नहीं बने उन्हें ना भी कुछ कहो तो वो इतना ही कहेंगे हैं। तो दिक्कत है। सो अपनी ठटरी बढ़ाओ, बुंदेलखंडी में कहें नकरिया कड़वाओ, अपना क्या जाता है। हाँ, इसलिए ये बात हमारे मन में सुबह से लगी थी, हमने कहा आज थोड़ा ठोक दें, हाँ कह दें हमारे दिल में। नहीं तो कल रात से वही बात बैठी थी, वो लड़का तो कह के चला गया, लेकिन वो बात दिमाग में ऐसी धर गया कि अभी तक नहीं निकली। तो हमने सोचा आज कथा बाद में करें, पहले प्रवचन ही ठोक दो। तो बताओ भैया गलत तो नहीं है ये? तुम ही बताओ गलत है? अच्छा अब है भी तो क्या करें? लो तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम करा दो कन्या विवाह, लो करा दो, ज्यादा खुजली मची ना, आजा करा बेटा, आ ठटरी के बरे। हाँ, किडनी और लीवर बिक जे, हाँ ज्यादा खुजली है, ले करा दे कन्या विवाह। बाहर में कुछ लोग कहते हैं बाबा तो बाबा कौन सा अपना लगा रहा। भैया दान लेना सरल है, दान देना सबसे ज्यादा कठिन। लेके खर्च करना बहुत कठिन है, पर भैया हम अपने लिए नहीं कर रहे। जब तक हमारा एक सपना और भगवान पूरा कर दे, 1100 बेटियों का विवाह है। एक बार भगवान इतना इसी पंडाल के नीचे कर दे, बस फिर आराम से हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जय जय करें, सब हो गया। कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा, अन्नपूर्णा भी चल रहा, मंडल भी बन गए। और गुरु का काम क्या? गुरु तो चालू करवाता है, चेले पूरा करें तब तो चेले, नहीं तो हलवा के चेले। अब गुरु ही थोड़ी जिंदगी भर करता रहे। अगली साल तो ना हम सोच रहे हैं हम बिल्कुल बैठे ही रहेंगे, तुम लोग करो चेलो, हमें फ्री छोड़ो।
हाँ, हमने गांव का मंडल बुलाया आज, पांडे जी हनको, इनको, राज बहादुर हनको, सबको बुला के यही तो कहा 20-25 गांव का मंडल बनाओ, उनको सेवा में लगाओ। पहरा, टुरिया, गंज, खर्रोई, कदोहा, इमिलिया, कोड़ा, खजुराहो, राजनगर, बमीठा और इधर हतना, सतना, देवगांव, झमटुली, सलैया, कावर, सीलोन, सब गांव को बुला के उनका मंडल बनाओ। 1-2 महीना ये मेहनत कर लो, उनको सेवा सौंप दो, हम बस रोज पर्चा बना के दरबार ठोके और हनुमान जी के चमत्कार दिखाएं। हाँ, पूरे भारत भर के सुंदरकांड मंडल आए भैया। एक एक जगह पर देखो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है, पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। ये दोनों एक हो जाएंगे ना, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आज पूरे देश भर के सुंदरकांड मंडलों के सदस्य आए और प्रसन्नता की बात तो सुनो, 116 मंडल तो माताओं ने बनाए। जगह जगह, गांव गांव वहां हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का वो प्रचार कर रही। केंद्रीय समिति बागेश्वर धाम पे है, रोज बागेश्वर धाम को वो अपडेट कर रहे हैं। और हर साल में एक बार महासम्मेलन सुंदरकांड मंडल का हो रहा है। भैया कितनी प्रसन्नता की बात है। और हमने ना इस साल एक बात कह दी कि अब 2026 में हम पदयात्रा नहीं करेंगे, ये खुशखबरी है। लेकिन तुम कहोगे वाह गुरुजी डर गए क्या? ना ना ना, 1 महीने में 11,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालेंगे। क्योंकि पदयात्रा तो कुछ किलोमीटर तक होती थी, उतने ही लोग सब मिल पाते थे, उतने ही जगह के लोग जाग पाते थे। हम जब रथ यात्रा करेंगे तो देश के कोने कोने में जा पाएंगे और हर जगह हिंदुत्व के लिए हिंदुओं को जगा पाएंगे। तो जितने बागेश्वर धाम के मंडल बने हैं, उन सब मंडलों के गांव में जाएंगे। और एक दिन हम जितने सुंदरकांड मंडलों के जिले हैं, अभी आपको पता है कितने जिले हैं सुंदरकांड मंडलों के? 57 जिलों में बागेश्वर धाम का मंडल हो गया है। 12 राज्यों में